से मैं एकदम लेलिम हो गए। और मैं जाके मोर एक गुरु भाई है करमहा में, उजित गुरु भाई, उनके पास, मैं किसी के पास नहीं बताया, उनके पास जाके बोले कि गुरु भाई ऐसे ऐसे बात है, ऐसे बात के अरे गुरु बहिला, और गुरु बहिला बोले कि तय मोला बरियो ले चल, बाबी गुरु बहिला, और बाबी गुरु बहिला कहे कि चल मोके बरियो ले के रास्ता करा, और उन्हीं मोके ले के रास्ता करा सब हुआ कर गए गुरु भाई। तो सचमुच में गए तो न जानी शिव गुरु आई कि कौन है, ये तो मैं कह नहीं सकता गुरु भाई, पर मोर साथ साथ सचमुच में आई और मोर मन ला सच में मुंह नहीं, और मैं सच में एकदम बीमार पड़त रहे, बार बार पड़त रहेगा कि मैं नहीं बाँचूं, सबसे बीमार पड़त रहे। तो जब से मैं गुरु भाई शिव ला मैं गुरु बनाए हैं, तब से मैं सचमुच में बीमार उतना नहीं पड़े हैं। ऐसे तो मैं भाई कहते हैं कि थोड़ा बहुत तो हो ही जाए, वो तो कहते हैं कि अपने माँ बाप रखे तो थोपी चर्तन देवे करते दही जैसे, वो तो थोपी चर्तन है भाई, थोड़ा बहुत बुखार या हाथ पे ये तो दुखते रहे है ना। तो वो दिन से मैं गुरु भाई शिवला सचमुच में मैं गुरु बनाए गुरु भाई। और मैं चर्चा करे, मैं भी नहीं जानता है कि कैसे चर्चा करते हैं, कैसे दया मांगते हैं, ये भी करके मैं भी नहीं जानत रहे, पर गुरुदेव खुद कर अपने आप वही बताई, मैं वही सिखाई, तब तो जाने ना, ऐसे थोड़े जानते हैं। तो पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा बताना है एक दूसरा, तीसरा में नमन करना है, ये करके तो भाई जैसे बना था गुरु भाई वैसे बना दी। मैं तो नहीं पढ़े लिखे हूँ गुरु भाई, पर मैं जैसे बना थे वैसे मैं कर। तो चर्चा तो पानी करने से यदि अगर सभी का दुख दरिद्र अपने जीवन में अगर दुख सुख में आने लगता है तो इसे क्या चाहिए। इसलिए साहब बोले हैं कि शिव अगर सबका गुरु हो जाएंगे तो जीवन जय हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा। इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम, शिव में जुड़े रहे, दूसरों को शिव का शिष्य बनाए और खुद कर बनने का प्रयास करें, तीनों सूत्र का पालन करें। बहुत सुंदर। आइए गुरु चर्चा के आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा, काफी समय निकल चुका है तो एक ब्रेक लेते हैं। हमारे बदगरी से चलकर आए हुए मैं चाहूंगा जयपाल भैया जी हारमोनिया में जो बैठे हैं उनसे एक भजन सुनते हैं, समय कम है एकदम, इसलिए सब लोग जोर से ताली मानो। आज हमारे ग्राम देवता के पावन भैया ने शिव गुरु चर्चा में उपस्थित हम गुरु भाई गुरु बहना आए हुए हैं, जिस मंच संचालक द्वारा मेरे भैया कृष्णा ने मेरे को भोजन का अवसर दिए हैं। गुरु भाई गुरु बहना सबसे पहले मैं अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम करते हुए, साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करते हुए, यहाँ आए समस्त गुरु भाई गुरुओं के चरणों में प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। लेकिन उतना दूर से हम चल के आए, ये गुरु का ही दया है। गुरु भाई गुरु बहना, मैं मेरे माता पिता सबसे पहले शिव को अपना गुरु बनाए, बड़ियों में जाकर के जुड़े और हमको बताए कि शिव को आज से गुरु कह के मानना है। पहले तो मैं ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में गुरु भाई गुरु बहना, महादेव तो जगत के गुरु है, जगत गुरु है। महादेव के लिए इस संसार में जितना जीव चराचर है सबके गुरु शिव है। मैं ध्यान महादेव पर नहीं दे रहा था, लेकिन मेरे माता पिता वो शिव गुरु से दया मांग रहे थे। अचानक मेरे मन में पता नहीं कहां से ये विचार आया कि मेरे घर में शिव चर्चा भी हम गुरु भाई के घर में आए हैं, बैठे हैं, इस प्रकार के हम घर में करा रहे थे। तो अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरे घर वाले सब शिव गुरु की चर्चा में आए हैं, बैठ रहे हैं, और मैं घर में बिस्तर में हूँ, लेकिन मेरा विचार आ रहा है
कि मेरे घर के सभी लोग शिव गुरु चर्चा में बैठे हैं, केवल मेरे को छोड़ के। तो जो गुरु भाई गुरु बहन लोग आए हैं वो सोच रहे होंगे कि घर के सभी लोग तो ठीक हैं, लेकिन फलाना गुरु भाई नहीं आया, वही मूर्ख है। ये मेरे को सोच रहे होंगे ना। आप देखिए, मेरे मन में विचार आया, तो मैं अपने आप को अच्छा मान रहा था, मतलब कि घर के मेरे दाई दाऊ का सेवा सत्कार कर रहा था, तो मैं सबसे अच्छा मान रहा था। मेरे को जानकारी अच्छा है मेरे को, मैं सोच रहा था। लेकिन जब ऐसा विचार आया तो सबसे गंदा इंसान मैं हूं, मेरे को लगा। तब गुरु भाई माना, मैं शिव चर्चा में जाने आने लगा, शिव गुरु के चर्चा सुनने लगा, शिव से दया मांगने लगा। आज शिव को गुरु मान करके शिव का दया मेरे को अनुभव हुआ कि जहां जहां गुरु भाई गुरु बहन से ना तो पहचान है ना तो जान परिचय है, फिर भी वहां जाते हैं तो गुरु की दया से गुरु भाई बहना बहुत इज्जत मिलता है, बहुत नाम मिलता है। तो गुरु भाई गुरु बहना जब भी मेरे को संकट आता है, रास्ता जहां से मेरा बंद हो जाता है, आगे सोचने का कहीं उम्मीद नहीं दिखता है, तो मैं अपने महादेव को याद करता हूँ। हे महादेव, आप ही मेरे को मार्ग दिखाइए। तो गुरु भाई बहन आइए, हमारे भैया वो लेफ्री के हैं भैया, जा रहे हैं लेफ्री लूटी के मारवाड़ी। हेलो गुरु भाई मोहन ली है सर। पानी पिला दीजिए ना, पानी। आइए भाई बहना, छोटा सा भजन का अवसर दें हमारे भैया कृष्णा जी। सभी लोग भजन ताली मारेगा को गाएंगे और विशेष करके अपने गुरु शिव का ध्यान करेंगे। ऐसा ध्यान करेंगे गुरु भाई गुरु बहना जो अपना हृदय में अपने गुरु महादेव को बोलने का प्रयास करेंगे कि मेरे गुरु शिव मेरे हृदय में है, मेरा मन अपने गुरु चरणों में झुक रहा है, गुरु को प्रणाम कर रहा है। गुरु भाई, जब से हमारे साहब से हमको कोई दोहा मिला, ऐसे आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, तब से मन चाहता है कहाँ मेरे गुरु शिव मिलेंगे, गुरु का दर्शन कैसा हो। तो गुरु भाई वहां से इसे मित्र भजन है, सभी लोग सहयोग करेंगे। करके नैना रे करके नैना रे भोला कबरा देते हैं। करके नैना रे आजा
बाल भैया जी देखिए कितना मेहनत बदगरी से चल कर आए। बहुत ही सुंदर गुरु चर्चा और भजन अभी हुआ। आइए हम लोग गुरु चर्चा कर आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे हमारे गुरु बहन प्रणाम कैसे करते हैं, दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे। सुखमनिया दीदी गुरु को प्रणाम कैसे करते हैं, गुरु भाई गुरु बहन को प्रणाम कैसे करते हैं, अंतर स्पष्ट करेंगे। सुखमनिया दीदी सीपुर। गुरु का चंद्रिका गुरु भाई के घर आंगन में मेरे शिव गुरु का चर्चा रखा हुआ है। तो गुरु भाई बहन देखिए आज मेरे को भी मौका मिला हुआ है, तो बताने से पहले यहाँ पर सभी गुरु भाई बहन की चरण प्रणाम करती हूँ। प्रणाम को स्वीकार करें। तो गुरु भाई बहन देखिए मैं आने के लिए नहीं हो रही थी, मैं कृष्णा भैया कॉल किए थे शाम को, तो मैं बोल रही थी कि नहीं जाऊंगी, क्या कि मेरे को सर्दी खांसी हो गया था, इसलिए आने का मन नहीं लग रहा था। लेकिन देखिए गुरु भाई बहन मेरे शिव गुरु का दया और कृपा कितना बरस रहा है, और शिव गुरु का दया मिला भी है और मिलेगा भी गुरु भाई बहन। तो मेरे शिव गुरु को पाने के लिए गुरु भाई बहन देखिए 3 सूत्र का पालन करना होता है कि पहला में मन से अपने शिव गुरु से दया मांगते, मन से प्रणाम करके कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, उस शिष्य पर दया कर दीजिए। और दूसरा में एक दूसरे गुरु भाई बहन से अपने गुरु शिव की बातचीत करते हैं जिसमें ज्ञान मिलता है। और तीसरा में 108 बार का नमः शिवाय का जाप होता है, तो उसमें सभी का कल्याण होता है गुरु भाई बहन। तो देखिए शिव गुरु कितना दयालु गुरु है और दया करते हैं गुरु भाई बहन। और कृष्णा भैया जो प्रश्न दिए हैं कि गुरु भाई गुरु को प्रणाम कैसे करते हैं, गुरु भाई गुरु बहन को प्रणाम कैसे करते हैं, अंतर इसका। तो गुरु भाई बहन देखिए इसमें तो कोई अंतर नहीं है। जैसे कि शिव गुरु को कहते हैं कि शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। शिव गुरु देखिए उसमें भी गुरु आता है और गुरु भाई में भी गुरु आता है। तो गुरु भाई बहन इसमें कोई अंतर नहीं है। और ज्यादा तो मैं नहीं जानती हूँ, नहीं बना होगा तो कृष्णा भैया बताएंगे। मेरे चाचा वाली को ही पे छोड़ती है, सभी गुरु भाई बहन के चलो प्रणाम को स्वीकार करें। ठीक है, बहुत सुंदर समझाया गया, हम समझते हैं। थोड़ा सा इस बात को दोहरा रहा हूँ। हम गुरु को प्रणाम करते हैं तो नमः शिवाय से करते हैं। कैसे? नमस्कार, नमः यानी नमस्कार से गुरु के चरणों में प्रणाम। और गुरु भाई गुरु बहन को कहते हैं गुरु भाई प्रणाम और गुरु बहन प्रणाम। कहते हैं कि नहीं? कहते हैं ना। इसीलिए मैं चाहूंगा कि कभी कभी थोड़ा थोड़ा जैसे निश्चित रूप से क्या निश्चित रूप से हम आपका मन का भाव को कभी कभी बदलने की जरूरत पड़ता है। बेटा को बेटा भाव दिया जाता है, पति को पति भाव, पत्नी को पत्नी भाव और पुत्र को पुत्र भाव दिया जाता है। इसलिए कहा है जागरण और भावांतर। पल पल में कुर्सी बदल जाती है, पल पल में कुर्सी बदल जाती है। जैसे हम अभी देखिए पति पत्नी है, हमारा अगर बहू आ जाती है तो हमको बहू की भाव देना होगा। किसी भाव? बहू की भाव। देखिए कुर्सी बदल गई ना, बेटा को बेटा भाव देनी होगी। कुर्सी बदल गई कि नहीं? बदल गई ना। ठीक इसी तरह हम आपको भी उस गुरु के चरणों में नमस्कार से गुरु को प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, बहुत सुंदर। अतवारो दीदी हम किस भाव से दया मांगते हैं शॉर्टकट में समझाएंगे। यहाँ का नाम तो नहीं जानती हूँ, पड़पा बोलते हैं। तो गुरु भाई बहन मन देखा पड़पा गांव में मुके मन संचालक चर्चा बताए का अवसर मिली से। तो गुरु भाई बहन मन मैं बता दूं महू बहुत परेशानी में रहे, लेकिन आज शिव का चरण में गए, शिव ला गुरु बनाए तो आज मुखला दया मिली। तो गुरु भाई बहन मन पहला में दया मांगना है
और दूसरा में चर्चा करना है और तीसरा में नमः शिवाय का जाप करना है। और दया मांगेगा और गुरु का प्रणाम करेगा। है महेश्वर श्री गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके ज्ञानी शिष्य हूँ, आपके कमल चरण छू के प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें कह के प्रणाम करना है। और साथ में नमन भी करना है, नमः शिवाय ऐसे करके नमन भी करना है। तो गुरु का प्रणाम है। तो कुशला तो नहीं जानो गुरु भाई बहन। हाँ कहा है ना, कभी कभी नोट डालने के लिए कोई भी चीज में जैसे भूल हो जाता है, इसी प्रकार गुरु चर्चा में भी कभी कभी कोरोना काल से हम लोग भूल हो चुके हैं, इसीलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए। कोशिश करें हम सुख का सीख रहे हैं, दूसरों को सुख बनाने का प्रयास करें, धीरे धीरे हो जाएगा। कोशिश करें, कोशिश करने का हार कभी जिंदगी में नहीं होता है। ठीक है, बहुत सुंदर। आइए आप लोग का बारी विराम है। अगला कड़ी में चाहूंगा कि जो करजवार से चलकर आए हुए लीलावती दीदी, करजवार लीलावती दीदी, आइए उनसे हम बहुत सुंदर सुनते हैं। सीपेज और सुप्रीम क्या है, शिशिरता सीपेज और सुप्रीम क्या है लीलावती दीदी करजवार। और उनसे एक छोटी सी 1.5 मिनट का भजन भी सुनेंगे और सुनते रहे। काफी समय है, आप लोग घबराइएगा नहीं, छोड़ने का भी समय हो जाएगा तो हम छोड़ देंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी सौभाग्य की बात हुआ कि आज मेरे गुरु शिव की चर्चा आज ग्राम पंचायत पड़िपा के अंतर्गत में रखा गया है। मेरे घर में जो अपने भैया के घर है, तो उसमें मुझे भी अपने गुरु महादेव की चर्चा बताने का गुरु के द्वारा अवसर मौका मिला हुआ है। तो चर्चा बताने से मैं उपस्थित सभी गुरु भाई बहन को मैं प्रणाम करें, मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। तो देखिए गुरु भाई बहन, हम लोग तो पहले नहीं जानते थे किसी गुरु हैं, लेकिन आज साहब श्री हरिनारायण भैया के द्वारा हमको पता चला किसी गुरु हैं। और आज नहीं, बहुत पुराने गुरु हैं, आदिकाल के गुरु हैं, जगत गुरु हैं। आज हमारे साहब दीदी के धन्य हो कि हमारे जीवन में शिव गुरु को एक एक व्यक्ति के दिलों में उतारा और हम लोग गुरु की दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से हमारे जीवन में कितना बड़ा बड़ा परेशानी आया भैया दीदी, लेकिन आज महादेव की दया से हम लोग सभी सुखमय है, सुंदर है और अच्छे एक ऐसा रिश्ता हमारे लिए बनाए, भाई बहन का रिश्ता। हम लोग कहीं नहीं जानते थे कि कौन कहाँ से है, कौन कौन है, लेकिन आज हमारे भैया की जो देव है, हम लोग जहाँ भी जाए हमारे शिव गुरु की दया से एक रास्ता मिला कि 3 सूत्र का पालन करने के लिए। तो गुरु भाई बहन, ये 3 सूत्र हमारे लिए एक दवा भी है, जड़ी है, सब कुछ है। तीसरा से चौथा सूत्र कुछ भी नहीं है। ये 3 सूत्र का पालन जो जिस भाई बहन ने कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो हमको सिर्फ 3 काम करना है कि पहला में मेरा मांगना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। और दूसरा में अपने गुरु भाई बहन को चर्चा बताना है और तीसरा में अपने गुरु को प्रणाम करना है। सांसों के माध्यम से प्रणाम करना है, इसमें कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, न कोई ताकत नहीं, मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम करना होता है। जैसे सांस अंदर किया तो नमः और बाहर आया तो शिवाय। यही 3 जो काम हमको मिला हुआ है, जो हमारे जीवन को बदल दे रहा है, जो हमारी मन जो मांग रहा है वो मनसा भी पूरा हो रहा है। तो भैया दीदी सभी शिव को गुरु बना दीजिए, अपने जीवन में शिव को बसाइए, इस धड़कन में शिव
धड़काइए ताकि हमारे जीवन में जो भी परेशानी हो दूर हो जाए। अब मुझे जो विषय मिला हुआ है उस विषय को मैं नहीं बता पाऊंगी, इसलिए उस विषय को मन संचालक भैया ही बताने की दया करेंगे। और सभी गुरु भाई बहन को फिर से प्रणाम करें, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। बहुत सुंदर शिव सीता का सीपेज और सुप्रीम। सीपेज समझते हैं, जैसे बिल्डिंग उठाते हैं, क्या बिल्डिंग उठाते हैं, उसमें सौंदर्य जैसे नीचे सोता में पानी जो छूती है उसको क्या बोलते हैं? कहते हैं कि बिल्डिंग में सीपेज हो रहा है। क्या हो रहा है? सीपेज। हरेंद्रानंद साहब ने हैदराबाद, बंगलौर, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु अगर कहीं भी गुजरते रहे, अगर जरा सा भी लीक हो जाता रहा ट्रेनों से, बसों से कि हरेंद्रानंद साहब आ रहे हैं, तो हारे भीड़, हारे भीड़, इतना भीड़ कि लोग गाल, मुंह, कान को, कपड़ा को लोग चीर देते रहे। लेकिन आज देखिए किसी शिष्यता में कहीं भी सीपेज हो रहा है कि कहीं जब गुरु चर्चा, तो बगल वाले नहीं बता रहे हैं कि फलना जब गुरु चर्चा है, लीक हो रहा है, ऐसा कोई काम कर रहा है। इसीलिए हम लोग शिव गुरु चर्चा में पीछे है। क्या है? पीछे है। जरा यहाँ से जाके देखिएगा झारखंड में, यहाँ कहाँ बैठते, यहाँ कहाँ बैठते, ये लेवे नहीं करेगा जगह। तो शिव शिष्यता में अगर कहीं भी हो जाता है लीक, सीपेज यानी लीक के शिव चर्चा होने वाला है, 3 सूत्र वहाँ बताया जाएगा, तो आप लोग जरूर से जरूर वहाँ जाइए और उस गुरु चर्चा में शामिल होइए। अगर सचमुच में शिव का शिष्य गुरु चर्चा हो रहा है तब, अगर गुरु चर्चा हो रहा है तब भांगड़ा चर्चा होगा तो उसमें तो मैं सहमत नहीं दूंगा। इसीलिए कि जो भजन गाएगा वहां मैं भी सहमत नहीं दूंगा। मैं जाऊंगा ना तो दूसरों को सलाह दूंगा, लेकिन हाँ अगर कहीं ज्ञान की बात उतर रहा है तो उसमें जरूर चाहिए, उसमें जरूर चाहिए। तो कहीं भी शिव सत्ता में अगर लीक हो जाता है गुरु चर्चा तो जरूर दूसरों को बताने का प्रयास करें। सुप्रीम अब आते हैं, बोलबो नहीं करे, खाना नहीं खाए, क्या आते हैं? सुप्रीम। सुप्रीम जानते हैं क्या? सबसे बड़ा कोर्ट को क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। जरा बताइए, हम लोग 4 कोर्ट में थक जाते हैं, है ना, कहीं कहीं जाके थक जाते हैं, अंत में शिव गुरु के चरणों में आते हैं। लेकिन जब महाराज के पास जाएगा तो क्या बोलेगा? जाओ नमः शिवाय से हवन कर लेना और 108 बार का अभिषेक करवा लेना, रुद्र अभिषेक करवा लेना। देखिए आपको भेज दिया ना है? जब यहाँ से दुख दर्द होने लगा अंबिकापुर भेजा, अंबिकापुर से रिफर कहाँ किया? रायपुर। रायपुर किया कि नहीं? जब रायपुर से रिफर करते हैं तो ले जाओ घर। जब घर आते हैं तो कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कौन है? मैसो शिव गुरु। उनसे बढ़कर तो कोटे नहीं है। जब शिव गुरु के चरणों में मन को हम प्रीत कर लेते हैं। क्या करते हैं? प्रीत कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, शिव का शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर। देखिए गुरु के चरणों में अभिषेक हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। इसीलिए कहा गया है कि शिव से बड़ा कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। हमको जो भी रिपोर्ट देना है, जहाँ ट्रांसफर करना है, आके उन्हीं के चरणों में हम रहेंगे। इसीलिए शिव सीता का सीपेज और सुप्रीम को जरूर से जरूर समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आइए 1-1.5 मिनट का भजन सुनते हैं लीलावती देवी से। आइए सब लोग ताली मारिएगा। ठीक है, तो भाई बहन सभी साथ दीजिएगा और ताली बजाइएगा। इसके बड़ा दुनिया में कोई नहीं सहारा, शिव गुरु सहारा रे आवा भैया, आवा दीदी शिवला गुरु अपने बनावाए, आवा भैया शिवला गुरु अपने बनावाए। शिव
बहुत सुंदर लीलावती दीदी अभी आप लोग के बीच में भजन भी गाए चर्चा में बताए। आइए हम लोग फिर से मैं चाहूंगा उचित गुरु भाई जो कर्मा से चल कर आए हैं, उचित गुरु भैया जी, समय कम है एकदम बिल्कुल सभी लोग ध्यान देते हुए तो हमारे कृष्णा गुरु भाई मैच पर उपस्थित होने का यहाँ प्रस्तुति किए और या ग्राम पेंपा के गांव बहुत धन धन पावन धरती जब की भाग है, तो सभी गुरु बहना और गुरु बहन मन से उचित का नमस्कार। सभी गुरु बहन गुरु भाई के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मेरा प्रणाम स्वीकार करें और हमारे सभी गुरु बहन और गुरु भाई मला भाव और अभाव का मेरे को थोड़ा ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं आपसे सभी गुरु बहन गुरु भाई से क्षमा मांगता हूँ कि मेरे को नहीं आता है और मेरे समझने में और बताने में थोड़ा असमर्थ हूँ। तो हमारे कृष्णा गुरु भाई अपने आधार पर सभी गुरु बहन और गुरु भाई मला कह के सुनाए।
तो धन्यवाद। बहुत सुंदर। अभी सुना गया कि भाव और अभाव, भाव और अभाव। जिसके प्रति भाव है वो तो हर कुछ कर लेगा, जिसमें अभाव है माने भाव नहीं है, वो क्या करेगा? सुनेगा। क्या करेगा? सुनेगा। तो यहाँ कुछ लोग भाव हैं, कुछ लोग अभाव हैं। हम दोनों पर निर्भर करते हैं तो क्या बनता है? भावाचरण। क्या बनता है? भावाचरण। पिता का बेटा होता है पुत्र, जो पिता का भाव के लेके चलता है। कोई भी गुरु होगा जिसमें अगर जो गुरु से ज्ञान नहीं मिलेगा, जो गुरु के अधीन नहीं चलेगा, उसको ज्ञान मिलेगा, वो क्या रहेगा? अभाव। क्या रहेगा? अभाव। इसलिए कहा गया है कि हरेंद्रानंद साहब ने वो भाग्य शिव को गुरु बनाने की बात हम आपको सामान्य लोगों जैसे को बोल दिए हैं। आज हमारे कितनों पूर्वज लोग गए, लेकिन ये बात बताए थे नहीं ना। इसलिए हम लोग अभाव के कारण से हम लोग भटक रहे थे। लेकिन आज हम आपको थोड़ा थोड़ा भाव और अभाव दोनों शामिल होते हुए गुरु के परिधि में जा रहे हैं, गुरु के सानिध्य में जा रहे हैं। हम आप दुख में थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुख का परिधि में अब होने के लिए योग्य बन गए हैं। कुछ भोजन भी ऐसे कर रहे हैं, कुछ कपड़ा भी पहन रहे हैं। तो हमको इससे क्या चाहिए? गुरु का चरण में भी अपने जीवन को रखे हुए, है ना। इसलिए मैं चाहूंगा कि श्रोता को जो नहीं शिव को बनाए होंगे गुरु, वो भी बनाने का दिया करेंगे और दूसरों को भी समझाने का दिया करेंगे। बहुत सुंदर भैया। आइए गुरु चर्चा के लिए आगे बढ़ाते हैं, समय कम है। जो मायापुर से चलकर आए आनंद गुरु भाई, वीडियो मैन मायापुर, आनंद गुरु भाई मंचा से हो जाएंगे। समय 18 घंटा 9 मिनट 10 सेकंड 90 सेकंड। आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज ग्राम पंचायत के अंतर्गत आज चंद्रिका गुरु भाई के प्रांगण में मेरे महादेव शिव गुरु का यह गुरु कार्य हो रहा है। इसमें हम सब अपना समय निकाल करके एकत्रित हुए हैं। मेरे महादेव की बातचीत सुनने जानने का, ज्ञान का आदान प्रदान की इस उपलक्ष्य में मुझे मौका मिला, अवसर मिला कि मैं भी मेरे गुरु संबंधी बातचीत करूं, सुनो, जानो, कुछ समझो। तो सर्वप्रथम आदिदेव महादेव मेरे गुरु शिव के चरणों में मेरा प्रणाम। और इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय साहब हरिंदर भैया के चरणों में मेरा प्रणाम। और ममता में शक्ति स्वरूप दीदी नीलम आनंद के चरणों में मेरा प्रणाम। और यहाँ उपस्थित गुरु दरबार में सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम अस्वीकार हो। गुरु भाई बहन, हम लोग अभी विषय अनुसार से ज्ञान विधि बातें सुने समझे, सुनने जानने को मिलता है। हमारा यह सौभाग्य है कुछ अच्छे कर्म किए हों जिसका ऐसा फल स्वरूप फलदायक हमें ऐसा मौका मिला कि आज इस युग में हमें आदिदेव महादेव शिव, जो देव के देव महादेव देवता रूप में जानते रहे, भगवान रूप में जानते मानते रहे, लेकिन आज साहब दीदी के माध्यम से उन्हीं के यह बताए हुए रास्ता और शिव गुरु है इसके बारे में हमें पता चला, जानकारी हुआ। धन्य है भैया, धन्य है दीदी जो हमें इस लायक समझे। और 3 सूत्र जो हम सुन रहे हैं, पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा, यानी बातचीत करना, और तीसरा में नमन। इस 3 कार्य को करते हुए हम मेरे महादेव शिव गुरु के चरणों तक जाने का ये आसान विधा है, सरल रास्ता है। भगवान रूप में मानते रहेंगे, जानते रहेंगे, उसका पूजा अर्चना करना बहुत ही कठिन है, रास्ता भी बहुत दर्दीला है। लेकिन यहाँ सरल सुविधा से हमें भैया दीदी ने रास्ता बतलाया है, हमें इसमें चलना है और लोगों को भी यह बात का बताना है कि आप शिव को गुरु मानिए। गुरु रूप में आप सहज सरल से उसको अपना बना सकते हैं, उनसे हम प्रेम कर सकते हैं, उनके चरणों तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। यह सरल सुविधा हमें दिए गए हैं। हम बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं।
हम इस जीवन में जाने अनजाने में पाप भी करते हैं और पुण्य का भी काम हो जाता है, लेकिन अगर भगवान रूप में मानते रहे जाते रहे तो हम इस युग में फंसे रहेंगे, माया जाल में फंस जाएंगे। वहाँ गुरु अत्यंत ही आवश्यक है। गुरु को अगर हम अपना बनाएंगे तो वही हमें रास्ता बतलाएंगे और आने वाले जो कठिनाई है काटा है तो गुरु ही हमारे रास्ता से अलग कर सकते हैं, हमारा रास्ता सरल बना सकते हैं। यानी गुरु ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम करते हैं। अगर धर्म यानी पुण्य का काम छोटा भी एक मतलब पीपल का दाना जैसा भी अगर हमारे जीवन में हो जाता है, छोटा सा जो सूक्ष्म रूप देख भी नहीं सकते, छोटा सा रूप अगर बीज पुण्य का हम कर लेते हैं और पाप का जो वृक्ष है वो बड़ा भी रहे, लेकिन गुरु हम पर उद्धार करेंगे और उनका काम करने लगेंगे तो हमें उसका वसूली से तो ऐसा कर देंगे, कुछ छोटा सा सूक्ष्म रूप से बीज को ऐसा सिंचाई कर देंगे, पानी समय पे खाद सब कुछ दे देंगे तो वो एक ऐसा वृक्ष हो जाएगा। पीपल का पेड़ का दाना दिखने में नहीं दिखता है, लेकिन जब उसका पेड़ होता है तो विशाल बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है। तो वो पुण्य का छोटा सा भी अगर भाग अंश हमारे जीवन में आ जाता है तो ये जो पाप का जो वृक्ष है ऑटोमेटिक को नीचे हो जाएगा, दब जाएगा और छोटा सा वृक्ष बहुत बड़ा विशाल पेड़ पौधा इतना हो जाएगा कि अगर शिव का काम करते रहेंगे, यूं करते रहेंगे, इतना लीन हो जाएंगे कि हमारे जीवन में दुख भी आएगा तो कैसे आएगा और कैसे छू पार हो जाएगा, हमें गुरु पाता भी नहीं चलने देगा। इसलिए शिव को भगवान रूप में तो मानते रहे जानते रहे सदियों से, लेकिन आइए चलिए शिव की ओर यानी उस भगवान पिता परमेश्वर को थोड़ा सा गुरु रूप में हम याद कर लेते हैं, गुरु रूप में मान लेते हैं। और जांच परख के गुरु मानिए। आप अपनी बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, पढ़ाई अगर बढ़िया होता है तो पढ़ने देते हैं, नहीं होता है तो स्कूल चेंज कर देते हैं, यानी हेडमास्टर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ भी जांचिए परखिए। यहाँ दीदी ने बहुत अच्छी बात को बताया कि पहले गुरु शिष्य का परीक्षा लेता था कि शिष्य कैसा है, लेकिन यहाँ साहब ने उल्टा कर दिया। यहाँ शिष्य ने गुरु का परीक्षा ले रहे हैं। अगर सही में आपका गुरु काम करते हैं, जो काम के गुरु है नाम के नहीं, तो आप गुरु मानिए। और अगर आपको दया नहीं मिलता है, गुरु आपका काम नहीं करते हैं, तो आप बदल भी सकते हैं। यानी शिष्य ने गुरु का परीक्षा ले रहा है। तो समय काफी निकल चुका है और आदेश भी आ रहा है कि ज्यादा न कहें, सभी को मौका मिलना चाहिए। गुरु भाई बहन, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग ऐसा कार्य में जुटे हुए हैं। तो यहीं तक यह कार्यक्रम नहीं, हम जाएंगे जहाँ भी जाएंगे, एक चौथा फिरता हमारा शरीर मंदिर है, जहाँ भी जाएंगे जो चलाएंगे। और मंदिर में अगर भगवान रूप में मानेंगे तो नहा धोकर डुबकी लगाकर अगरबत्ती न जाने क्या क्या सामान, तब वहाँ जाके पूजा घंटी बजा सकते हैं। और यहाँ हम लोग हॉस्पिटल में रहे या शिवालय में या शौचालय में गुरु रूप में हम कहीं भी पुकार लगा सकते हैं। चलता फिरता मंदिर है, कहीं भी महादेव का किसी के दिल में दीप जला सकते हैं। सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम कर स्वीकार। बहुत सुंदर। अभी सुना गया कि धर्म है ना, धर्म निरपेक्ष का विधा का नाम क्या है। आप सभी लोग जानिए कि धर्म गुरु हम लोग गाते हैं ना, तो उनका नाम है आध्यात्मिक। क्या है? आध्यात्मिक। जो नहीं दिखते हैं, जो नहीं दिखते हैं, ठीक है। परमात्मा रूप में निरपेक्ष है, गुरु रूप में सापेक्ष है। बहुत सुंदर। और इस समय को ध्यान देते हुए इंद्र और गुरुवान जो मकनपुर से चलकर आई हैं, पंचासी हो जाएंगे 1.5 मिनट के लिए। उनके लिए विषय है किसी सिस्टर का डेंजरस का निशान क्या है। तो आइए गुरु भाई गुरु बहन, आज मेरे गुरु अपने गुरु का गुरु चर्चा यहाँ ग्राम पंचायत पड़ता में केशवर गुरु भाई का घर आंगन प्रांगण में समस्त परिवार के घर में यहाँ गुरु चर्चा हो रहा है। मेरे को भी मन संचालक द्वारा विषय मिला है। तो आइए सभी गुरु भाई बहन इस विषय का
तो गुरु भाई गुरु बहन यहाँ उपस्थित गुरु भाई बहन के चरणों को प्रणाम करते हैं। प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। तो गुरु भाई गुरु बहन शिव गुरु है, इस बात को सभी लोग कहते हैं कि कोई नहीं जान रहे थे गुरु भाई गुरु बहन। तो गुरु भाई गुरु बहन आज देखिए शिव को हम लोग गुरु नहीं माने थे ना गुरु बनाए थे। आज किसी गुरु भाई गुरु बहन अल्लाह में दया मांगने के लिए, दूसरा सूत्र में चर्चा करने के लिए, एक दूसरे गुरु भाई बहन को समझाने के लिए, और तीसरा सूत्र में 108 बार अपने गुरु की प्रणाम करने के लिए गुरु भाई गुरु बहन। आज तीनों काम को हम लोग हर प्रतिदिन करते रहेंगे तो शिव गुरु का दया अवश्य मिलेगा। गुरु भाई गुरु बहन महेश्वर से गुरु सारी चीज के लिए सुनते हैं और दया करते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहना हम लोग शिव गुरु से मजबूत बनाए रहे मन को, और मन को शिव के ऊपर लगाए रहे। अगर हम लोग का लगन शिव के प्रति लगे रहेगा तो शिव गुरु बचाने वाले वही है गुरु भाई। हम चुटकुला भजन में सुनेंगे और उनका विषय है कि सांप का सबसे बड़ा पीड़ा क्या है। सांप का सबसे बड़ा पीड़ा क्या है और तीनों सूत्र का विज्ञान क्या है। 100 को 90 का रफ्तार लेते हुए गाड़ी चलाएंगे और तीनों सूत्र का विज्ञान समझाने का प्रयास करेंगे और एक भजन सुनेंगे।